तो ये समरूप त्रिभुज और समरूप त्रिभुज की ये प्रश्नावली 6.3, इसका पहला प्रश्न हमने कल कर लिया था और ये प्रश्न नंबर दूसरा हम करेंगे। चित्र आपके सामने है और छोटा प्रश्न है, 1 नंबर में पूछने लायक है। ये दूसरे इसके कोण ज्ञात करने हैं और ये दे रखा है त्रिभुज समरूप है। देखिए ये दोनों त्रिभुज ओ डी सी समरूप होगा त्रिभुज ओ बी ए। समरूप ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि संगत कोण आपस में बराबर है। कोण ओ और ओ बराबर है, कोण डी कोण बी के बराबर होगा, कोण सी कोण ए के बराबर होगा। ये इसका मतलब होता है और ये चित्र में ये आपको कोण दिए हुए हैं। अब देखिए ये बी डी एक सरल रेखा है और ये बी डी एक सरल रेखा है, तो कैसे होगा? ये कोण अपन ज्ञात कर सकते हैं, जो इधर है ना ये डीओसी, ये वाला ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये बी डी एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा है तो ये एक ही रेखा पर बनने वाले, एक ही तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है। यानी आप लिख सकते हैं 125 प्लस कोण डीओसी बराबर 180 होता है। ये आपको मालूम है। ये रेखिक युग्म बोलते हैं इसको, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। तो अब आप देखिए साहब, इसके अंदर ये कोण 125 और ये कोण डीओसी, तो ये इनका जोड़ 180। तो अब डीओसी आपको पता करना है, तो 180 में से 125 घटा दीजिए, तो पीछे कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा आपके पास में 55 डिग्री। तो ये एक कोण आपको देखिए पूछा है डीओसी, ये वाला, तो ये आपको मिल गया एक उत्तर। अब दूसरा कोण देखिए, ये डी दिया हुआ, तो ये कोण सी आप ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला। ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए ये त्रिभुज डीओसी में ये कोण जो सी ओ बी है ना, ये 22 कोण है। इस डीओ को देखिए आगे बढ़ा दिया, तो ये 22 कोण है। 22 कोण अंतरा अभिमुख के जोड़ के बराबर होता है, यानी 70 प्लस कोण, यह आ जाएगा डीसीओ बराबर 125, ये आ जाएगा। 70 और डीसीओ को जोड़ेंगे तो ये बहिष्कोण आ जाएगा इस त्रिभुज का। तो कारण लिखेंगे बहिष्कोण, बहिष्कोण अंतराभिमुख, बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये कारण है इसका। अब देखिए साहब, यहां से ये 70 है, राइट हैंड में जाएगा 70, तो माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 125 माइनस 70। अब 70 घटा दीजिए, तो ये तो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, यानी ये भी आएगा 55 डिग्री। ओके साहब, तो ये डी सी ओ, ये एक उत्तर आ गया। देखिए आपसे पूछा, ये रहा डी सी ओ, बताइए कितना आएगा? ये 55 डिग्री। अब कौन ओ ए बी बताना है, ओ ए बी, ये वाला कोण कितना होगा? तो अब आपको जो दिया हुआ है इसमें देखिए, ये कोण जो ए है वो किसके बराबर है? ये लास्ट वाला सी के बराबर है, यानी कोण ए जो है वो सी के बराबर होगा। तो ये आप यहां से लिख सकते हैं, कोण जो आपसे पूछा है ओ ए बी, तो ओ ए बी यानी ये कोण ए है। तो यहाँ इससे देखते हैं तो ये आपस में बराबर होता है, कोण सी के बराबर होगा, यानी सी का मतलब डी सी ओ या सी ओ सी डी कुछ भी कहते हैं। और कोण सी देखिए ये रहा, ये 55 डिग्री, तो ये भी आएगा 55 डिग्री। तो देखिए बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है और प्रश्न हो जाता है रेखिक युग्म लगा करके। कोण ये मिल जाता है ओ, और फिर बहिष्कोण अंतरा अभिमुख के जोड़ के बराबर है, उससे भी मिल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, उससे भी मिल जाएगा। डी प्लस ओ प्लस सी 180 डिग्री, तो भी सी मिलेगा। तो ये कोई प्रश्न जरूरी नहीं कि एक इसी विधि से होता है, दूसरी विधि से भी हो सकता है। तो ये छोटा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए आगे तीसरा प्रश्न।
ये भी ऐसा का ऐसा है, यहाँ बीच में बराबर है। ये समलंब चतुर्भुज है। देखिए समलंब चतुर्भुज अपन बना चुके हैं इसमें। ये ऐसा होता है समलंब चतुर्भुज, इस तरीके का। देखिए ऐसे, ये यहाँ पर मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए। यहाँ पर कोई भी नाम ए बी सी डी, ये समलंब मतलब एक जोड़ा समांतर है। ये समांतर भुजाएं हैं। लिखा भी है ए बी समांतर डी सी, ये आपको दिया हुआ है। ए बी और बी डी परस्पर, ए बी, देखिए ए बी सी डी, ए सी और बी डी, ये ए सी, ये भुजा हो जाएगी ए सी, और ये हो जाएगी बी डी। ये ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब आप देखिए कि ये अपना हमारा चित्र इसमें पूरा हो गया। ये कह रहा त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि बराबर है। त्रिभुजों की समरूपता, समरूपता मतलब ए समरूपता, ट्रिपल ए समरूपता, एस समरूपता, एस समरूपता, तो उनसे अपन को सिद्ध करना है। अब देखिए साहब, ये त्रिभुज, ये जो भुजाएं है ना, जैसे ओ ए, ये इसमें आ रही है, ओ बी यहाँ पर है, ओ सी यहाँ पर है, ओ डी जो हमको सिद्ध करनी है सब यहाँ पर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज है वो आपके समरूप होने चाहिए। अब समरूप कैसे होंगे वो देखिए, ये डी सी और ए बी समांतर है। ये कोण एक जो है इस कोण दो के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। जहां भी ये इस तरीके से जेड बनता है, एन बनता है, तो एकांतर कोण। इसी प्रकार ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा। ये 3 और 4 बराबर होंगे, ठीक है ना। 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये त्रिभुज समरूप है, और समरूप है तो भुजाएं समानुपाती, और ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए साहब, मैं यहाँ पर लिखता हूं, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में कौन कौन से बराबर है। ए ओ बी का देखिए कोण 2, इसके कोण 1 के बराबर। इस ए ओ बी का कोण 4, इस कोण 3 के बराबर हो जाएगा। और कारण क्या होगा, ये एकांतर कोण है। यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा। देखिए दूसरा ए ओ बी, तो अब ए से शुरू किया और ओ बी ऐसे, तो इसका ए का बराबर कौन, दो के बराबर कौन है, एक। तो यहां पर लिखूंगा सी ओ डी, ये ऐसे लिखा जाएगा, डीओसी नहीं सीओ डी। दो दो के बराबर एक, तो एक है मतलब सी से शुरू करना, सी ओ डी ऐसे चलेगा। और ये कौन सी समरूपता हो गई, ए समरूपता, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए दो कोण अगर बराबर होते हैं तो समरूप हो जाते हैं। तीसरा अपना आप ही बराबर हो जाता है। आप अगर आप लिखना चाहो तो ये कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख है। दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब देखिए ये समरूप है तो इसका मतलब भुजाएं समानुपाती होगी। यहां से मैं लिखूंगा ओ ए, तो ओ ए तो यहां से आएगा सी ओ या ओ सी। अब देखिए यहां से मैं लिखता हूं ओ बी, तो यहां से आ जाएगा ओ डी, और ये आ जाएगा हैंस प्रूफ। तो ये अगर आप समरूपता ढंग से लिख देते हैं तो देखिए ये ओ ए फर्स्ट और ये फर्स्ट टू बराबर, इनका अनुपात बराबर होगा। ये लास्ट टू ओ बी, ये लास्ट टू ओ डी, इनका भी बराबर होगा। तो अगर ये बराबर लिख दिया जाता है तो ठीक है, आप इस हिसाब से। और अगर नहीं लिख पाते हैं तो ये समरूप करने के बाद में सीधा आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए साहब अगला प्रश्न, ये भी ऐसा का ऐसा प्रश्न है, बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए इसमें तीसरा, ये आकृति 6.36 ये दे रखी है, और इसके अंदर देखिए बहुत कुछ दिया हुआ है। आपको दिया हुआ क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये आपको दे रखा है। और भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो देखिए आप, कोण 1 बराबर 2, कोण 1 बराबर 2, ये भी आपको दिया है। कोण 1 और 2, ये कोण 1 यहाँ पर और ये कोण 2 यहाँ पर। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर के ये कोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में आप देखिए कि अगर ये कोण बराबर है तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। पी क्यू और ये पी आर ये भी बराबर होंगे, पी क्यू और पी आर बराबर होंगे, ये पी क्यू और पी आर।
यदि दो कोण बराबर हैं, ये कोण 1 और 2, यदि दो कोण बराबर है तो सामने की भुजाएं बराबर होगी, यानी पी क्यू और पी आर भी बराबर होंगे। अब देखिए ये एक हमें यहाँ से एक मिल गया, ये रिजल्ट मिल गया। अब इसको मैं इसमें काम लूंगा, ये पी क्यू और पी आर, तो ये पी आर है, इसकी जगह मैं चेंज कर दूंगा, ये लिख दूंगा पी आर की जगह पी क्यू लिख दूंगा। तो देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस और ये क्यू टी अपॉन पी आर की जगह मैं लिख दूंगा पी क्यू। ये यहां पर मैंने इसको काम में ले लिया, इसकी जगह पर ये लिख दिया, देखिए ये पी क्यू ऐसे। अब ये कौन से त्रिभुज में है वो आप ध्यान से देखें, क्यू आर क्यू एस, क्यू आर क्यू एस, देखिए एक बड़े त्रिभुज की भुजा दिख रही है क्यू आर और क्यू एस छोटे त्रिभुज की। फिर क्यू टी, देखिए वापस बड़ा त्रिभुज दिख रहा है और पी क्यू छोटा त्रिभुज दिख रहा है। तो ये बड़े और छोटे की भुजाओं का अनुपात है और देखिए इनका बीच का कोण बराबर है। आप त्रिभुज टी क्यू आर में लिखो तो भी यही है और पी क्यू एस में लिखो तो भी ये कोण नंबर 1 ही है, यानी ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, देखिए समरूप सिद्ध करना है तो एक तो ये जो मैंने सिद्ध किया वो लिख दूंगा सीधा सीधा, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, एक तो ये लिखूंगा यहां से। और दूसरा कोण 1 बराबर कोण 1, ये उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुज में है, ये है उभयनिष्ठ कोण दोनों में ही है, ये त्रिभुज पी क्यू एस में भी है और टी क्यू आर में भी है। तो इस तरीके से ये आपके पास में जब इस तरह की स्थिति आ गई तो ये एस ए एस हो जाता है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा टी क्यू आर के, कौन सी समरूपता है, एस ए एस समरूपता। ये इस तरीके से ये समरूपता इसमें लगेगी, ये त्रिभुज का निशान अच्छे से बना दें तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, हैंस प्रूफ। तो आपको करना कुछ नहीं, ये भुजाओं का अनुपात है और ये कोण बराबर है, कोण बराबर होने से भुजाएं बराबर, एक को हटा दो और कोण 1 जो है ये उभयनिष्ठ हो जाता है, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, बहुत ही आसान। अब देखिए साहब इसमें ये ऐसे बराबर दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, ये देखिए इसके अंदर कोई चित्र नहीं है, आपको खुद को बनाना पड़ेगा 5वें में। ये प्रश्न नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर, तो आपको ऐसे कैसे एक त्रिभुज बना लीजिए, ये पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, ये पी आर और क्यू आर पर कर्म से बिंदु एस और टी, देखिए इस पी आर के ऊपर एस और क्यू आर के ऊपर टी, ये कर्म से लिखा हुआ ना, कर्म से, कर्म से का मतलब पहले वाला पहले पर और टी दूसरे क्यू आर पर, टी बाद वाले पर, एस पहले वाले पर, यानी एस पी आर पर होगा, टी क्यू आर पर होगा, ऐसे कर्म से इस पर स्थित है। और कोण पी, देखिए ये कोण पी, आर टी एस यहां मिलाना पड़ेगा, इसके बराबर है। देखिए कोण पी आर टी एस, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज समरूप है। अब कौन से त्रिभुज, देखिए दोनों लेते हैं, त्रिभुज आर पी क्यू और दूसरा है त्रिभुज आर टी एस। कौन देखेंगे, कौन बराबर मिल जाएंगे, आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज, आर टी एस ये छोटा वाला। अब देखिए आर पी क्यू का कोण पी इसके कोण टी के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है भाई प्रश्न में, चित्र में आपको भाषा में दिया हुआ है कि ये पी और टी बराबर है। एक और बराबर है, कोण आर बराबर कोण आर, देखिए ये उभयनिष्ठ है, इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है बड़े में भी है, तो इसका मतलब दो कोण बराबर हो गए, ये उभयनिष्ठ। अब दो बराबर हो गए तो इसका मतलब त्रिभुज आर पी क्यू ये समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के, और कौन सी समरूपता है, ए समरूपता, यानी दो कोण बराबर है इसलिए ये त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज भी आपको इस प्रश्न को पढ़ करके और फिर आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ऐसे ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे, फिर ये पी और टी बराबर दिया हुआ लिखना पड़ेगा, और आर उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में आ रहा, छोटे में भी आ रहा है और बड़े में भी। और आपको मालूम है जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो त्रिभुज समरूप होंगे।
तो ये आपका इसका 5वां प्रश्न। तो ये इसके अंदर आज इतना ही है। कल इसमें आगे और प्रश्न मैं लेकर के आऊंगा। तो ये धीरे धीरे आप करते रहें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो आप देख करके, और नहीं समझ में आता तो स्कूल में आके भी पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं।